इस दुनिया में केवल वही खुश है जो दूसरों से उम्मीद कम रखता है और अपने आप से वो ज़्यादा उम्मीद रखता है। आजकल के इस कलयुग की दुनिया में हर किसी के जीवन में अपने तो बहुत होंगे, लेकिन हर किसी के जीवन में केवल कमी है तो अपनेपन की। क्योंकि दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें रखने से ना तो खुशी मिलती है और ना ही मन को शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए, क्योंकि उम्मीदें ही धोखा देती है, इंसान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की तरफ ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। क्योंकि किसी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव रखने से मन में उम्मीदें तैयार होती है और वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमारे मन में दुख होता है। वही उम्मीदें दुख का कारण बनती है। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान जिस इच्छाओं को और जिस विचारों को अपने दिमाग में रखता है और बार बार उसी के बारे में लगातार सोचता है, तो आने वाले वक्त में इंसान की वो भी इच्छा पूरी हो ही जाती है। इस दुनिया में जिस इंसान का किसी से ज़्यादा लगाव नहीं रहता, उनके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि उनको सहारा देने वाला कोई नहीं होता, तो वो ज़िंदगी में अकेले ही चलना सीख जाता है और ऐसा इंसान अकेले ही पूरी दुनिया को जीतने की हिम्मत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। जो इंसान सच्चा प्यार करता है वो अपने पार्टनर से अक्सर हर तरह की बातें करता है। वो हर मसले पर अच्छे से बातें करता है और एक धोखा देने वाला केवल प्यार भरे ही मीठी मीठी बातें करेगा और ऐसा करके सामने वाले का इस्तेमाल करता है केवल अपने फ़ायदे के लिए। वो कभी आपके ज़िंदगी के बारे में बातें नहीं करेगा कि आप सुख में हो या दुख में हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, इस मुद्दे पर बातें करना वो पसंद नहीं करेगा। कुछ ऐसे होते हैं धोखेबाज लोग। बार बार किसी के लिए हाजिर मत रहो, किसी को भी अपना प्यार मत जताओ। ऐसा आप लगातार करते रहोगे तो सामने वाले की नज़र में आपकी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। एक अच्छा इंसान अपने रिश्ते को सुधारने के लिए कई मौके देता है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि सामने वालों को बिल्कुल भी सुधारा नहीं जा सकता, तब वो चुपचाप उस रिश्ते से बाहर आ जाता है। इस दुनिया में वही इंसान परेशान रहता है जो दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें रखता है और खुद से उम्मीदें कम रखता है। जो इंसान जिम्मेदार होता है, जिस इंसान के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ होता है, वो कभी अपने लिए नहीं जी सकता। वो हमेशा अपने परिवार के लिए ही जीता है। वो अपने परिवार की खुशी चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान आपकी भावनाओं की कदर करता है, जो इंसान आपको समझता है, आपके साथ है, उसकी हमेशा कदर करिए। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को याद करके रोता है, तो उस स्त्री को बार बार कुछ ऐसे संकेत जरूर मिलते हैं। आपको बस समझना है उन संकेतों को। जब कोई पुरुष जो आपसे पहले भी मिल चुका है, जो आज भले ही आपसे दूर जा चुका है या फिर दूर रहता है, किसी कारणवश आपसे दूर हो गया है, तो ऐसे में जब वो पुरुष
आपको याद करेगा तो आपको कुछ संकेत जरूर मिलेंगे। आपको समझना होगा उन संकेतों को। पहला संकेत, वो जो आपसे दूर होकर भी आपके दिल में रहता है, आपके एहसासों में रहता है। आप चाहे कितना भी उसे भुलाने की कोशिश करो, वो दिमाग से नहीं निकलता। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसके एहसासों में कहीं ना कहीं आप हो, और एहसास ये ऐसी एक चीज़ होती है जो कभी झूठी नहीं हो सकती। इस कलयुग की दुनिया में हर किसी के बस की बात नहीं होती सच्चा प्यार करना, और ना ही किसी एक का होकर रहना। दूसरा संकेत है, जब आप उदास होते हो और अचानक से आपको उसी इंसान का ख्याल आए, तो ऐसे में आपको ये समझना होगा कि आपके उदास होने पर आपको उसी इंसान का ख्याल क्यों आता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान जो आपसे दूर रहता है, कहीं ना कहीं वो भी आपको याद करके दुखी होता है। कभी ना कभी उसे भी आपकी याद बहुत आती है। जिंदगी में अच्छे बुरे हालात तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि करेले जैसे कड़वे लोग ही अक्सर बुरे हालातों में काम आते हैं, और शहद जैसे मीठे लोग दूर रहकर केवल तमाशा ही देखते रह जाते हैं। जीवन में दर्द दो तरह के होते हैं, एक जो आपको तकलीफ देता है और दूसरा जो आपको पूरी तरह से बदल देता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, इसीलिए हमेशा वर्तमान में जियो। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण।